जय श्री महाकाल। अघोर साधनाओं में बड़े ही उच्च कोटि के साधक हुए हैं। अघोरी कीनाराम, गंगाराम और मनसाराम, इन सब में अघोरियों में बाबा कीनाराम एक विशेष स्थान रखते हैं। इनकी पूजाएं लोग करते हैं और भूत प्रेत से दुखी लोगों का बड़े ही सरलता से इलाज करते हैं और उनकी कृपा से अपने बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। आज भी बाबा कीनाराम अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी मन की मुरादें पूरी करते हैं और उनको तंत्र मंत्र का ज्ञान देते हैं। आज भी बाबा कीनाराम कई भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। आज मैं आप लोगों को अघोरी बाबा कीनाराम की साधना दे रहा हूँ, जो कि अनुभूत साधना है। इस साधना को करने के पश्चात आप बाबा कीनाराम के दर्शन कर सकते हो और उनसे अपने इच्छित कार्य करवा सकते हो और उनसे तंत्र मंत्र का प्रसन्न हो जाएं तो वो तंत्र मंत्र की साधनाएं विधियां प्रदान कर देते हैं, जिससे वह साधक बहुत ही सरलतापूर्वक तंत्र मंत्र में पारंगत हो जाता है। कीनाराम अघोर साधक थे और इनकी साधनाएं भी तामसिक साधनाएं हैं, इसलिए तामसिक लोग ही साधनाएं के जो मछली शराब का भोग लगा सकें वही यह साधना करें। जिन्हें अंधेरे से डर लगता हो वो यह साधना ना करें, क्योंकि इस साधनाओं में दो विधि है। एक तो एक दिन में बाबा कीनाराम के दर्शन हो जाते हैं, जो कि अमावस्या की रात्रि में शमशान में जाना होता है। अपने साथ शराब और मछली लेके जाना होता है। मैं दोनों विधियां आप लोगों के समक्ष रख दूंगा। अपने हिम्मत के अनुसार आप दोनों विधियां कर सकते हो। पहली विधि है 11 दिन की क्रिया है। किसी भी शनिवार की रात्रि से 11 बजे के बाद से इस साधनाओं को कर सकते हैं। साधना आपको इस मंत्र का 5 माला जप करना है, 11 दिन तक जप करना है तब। और अगर आपको अमावस्या को एक दिन में बाबा कीनाराम के दर्शन करने हैं तो पूरी रात जपनी है। उसी रात में बाबा का दर्शन हो जाएगा और वचन हो जाएंगे। 10 बजे से जब एक दिन की साधना अमावस्या के करनी है तो 10 बजे तक सुबह तक मंत्रों को एक ही बैठक में जप करना है। किसी कारणवश अगर थक जाएं तो आसन से उठे नहीं, सुस्ता लें, पर उठना नहीं है। अब अपने साथ मछली लेके जाएं, दोनों मुँह ही लगेगा, चाहे एक दिन की क्रिया हो चाहे 11 दिन की। मछली को लाएं, उसको अच्छी तरीके से भून लें। भूनने के बाद एक बड़े से मिट्टी के पात्र में उनको एक मछली किसी पत्तल में और मिट्टी के पात्र में शराब बाबा कीनाराम को भोग लगा के और बड़ा सा सुरक्षा घेरा खींच ले, जो कि साधना काल में किसी भी हालत में आप घेरे से बाहर ना निकले। कुछ भी हो, आप किसी भी परिस्थिति में घेरे से बाहर ना निकले। डरावना दिखे या कुछ आवाज़ें आए या कोई बुलाए तब भी बिना साधना समाप्त किए घेरे से बाहर ना निकले। और 11 दिन की क्रिया में भी यही करने ही 11वें दिन बाबा कीनाराम के दर्शन हो जाएंगे। बीच साधना में आपके कुछ डरावने अनुभव हो सकते हैं, पर डरे नहीं और अपने गुरु पे भरोसा रखें। यह साधना सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होने के बाद जब भी आप कोई कार्य बाबा कीनाराम से कराना चाहते हो तो उन्हें मछली का और शराब का एक माला मंत्र पढ़ के और भोग अर्पण करके अपना कार्य बोल दे कि निश्चित तौर पे वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। और किसी भी तंत्र मंत्र की सहायता जब कीनाराम आए तो उन्हें गुरुदेव कह के ही संबोधित करें। जो गुरु हैं कीनाराम अघोर में एक बहुत उच्च कोटि के साधक हुए हैं, तो जब वो सामने आए, उनका सूक्ष्म जब शरीर उनका सामने आप लोगों के सामने आए
तो उन्हें गुरुदेव करके ही संबोधित करें और उन्हें कहें कि आप गुरुदेव की तरह मेरा मार्गदर्शन करें। तो ये तंत्र मंत्र अघोर साधनाओं में भी अगर आप रुचि रखते हैं तो आपका इसमें मार्गदर्शन हो जाएगा। सुरक्षा मंत्र आपको दोनों में ज़रूरी है, लगा के ही अंदर बैठें और किसी इस परिस्थिति में आप घेरे से बाहर ना निकलें। साधना काल में सरसों के तेल का दीपक जलता रहना चाहिए। कोई दिशा का विधान नहीं है, किसी भी दिशा में कर सकते हो। आसन का कोई विधान नहीं है और कपड़े का भी कोई इसमें विधान नहीं है, किसी भी रंग का कपड़ा आप लोग पहन सकते हो। अब मंत्र लिख लीजिए। ओम क्रीम भूतनाथ शमशान तपोहम कीनाराम शमशान वसो मछली मद का भोग लगाऊं कीनाराम को आन बुलाऊं शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यह मंत्र हैं, जो भी आपके गुरु हैं उनको कुछ मंत्र की दक्षिणा तौर पे उन्हें भेंट करके मंत्र ग्रहण करें और इस मंत्र की सिद्धि करें। यह मंत्र, यह साधना बहुत ही चमत्कारिक तौर पे साधनाएं हैं और इस साधनाओं को, यह साधना आजमाई हुई साधना है और इससे बाबा कीनाराम की एक बार कृपा हो गई तो आपको कई मार्गों में आपकी सहायता करते हैं। और आप जब भी आप बुलाते हो किसी भी विपरीत स्थिति में तो बाबा कीनाराम आपकी मदद करते हैं और उस संकट से बाहर निकालते हैं। कोई बड़ी से बड़ी अगर प्रेत बाधा हो, भूत बाधा हो, तो आपको क्या करें कि कई बहुत लोग अगर करके थक गए हो, नहीं हट रहा हो, तो एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें शराब भर लें और इस मंत्र का 21 बार जप करके उस रोगी के ऊपर से 7 बार घुमा के किसी उजाड़ स्थान में रखाएंगे। वो भूत तत्काल शरीर पर से उतर के चला जाए, उसकी सवारी कीनाराम बाबा उठा ले जाएंगे, फिर उसके ऊपर कोई भूत प्रेत की सवारी नहीं रहेगी। यह क्रियाएं कोई भी कर सकता है, बशर्ते सुरक्षा का विशेष तौर पे ध्यान रखें। मैंने कई बहुत सारी उग्र साधनाओं में सुरक्षा के मंत्र दिए हैं जिससे आप लोग इस्तेमाल करके इन साधनाओं को कर सकते हो और एक अघोरी गुरु की कृपा आप लोग प्राप्त कर सकते हो। बाकी आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। कोई अगर बात ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करें, अवश्य आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। जय श्री महाकाल।